विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश कंपटीशन क्लासेस में। और जैसा कि हमारा यूपी टेट की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक है, तो तैयारी बहुत धुआंधार शुरू कर देनी चाहिए। और इसीलिए आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं बाल विकास में, थांडाइक के सीखने के नियम। ठीक है, थांडाइक कौन थे? सीखने के नियम दिए थे थांडाइक ने। प्रतिपादक थे इसके एल्बर्ट एल थांडाइक। ये पूरा नाम है थांडाइक का, एल्बर्ट एल थांडाइक। ठीक है, कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे, एल्बर्ट एल थांडाइक। ठीक है, निवासी यूएसए के थे, यूएसए के निवासी थे। इन्होंने मुख्य नियम, सीखने के दो प्रकार के नियम दिए थे, एक मुख्य नियम और दूसरे गौड़ नियम। ठीक है, यह सहायक नियम जिसे हम बोलते हैं, ये प्राइमरी लॉ है और ये सेकेंडरी लॉ है। तो प्राइमरी लॉ मुख्य नियम कितने दिए? 3। ठीक है, और गौड़ नियम कितने दिए? 5। ठीक है, एक इन्होंने प्रयोग भी किया था। प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर। ठीक है, जिसे प्रयत्न एवं भूल के नाम से जानते हैं। प्रयोग आगे पढ़ाएंगे, इनका सिद्धांत जो है सीखने का वो आगे हम बताएंगे। अभी इतना सीख लें कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? भूखी बिल्ली पर। ठीक है, अब थांडाइक ने जो सीखने के नियम दिए थे वो कौन कौन से नियम दिए थे, हम इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले चर्चा करते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि 3 मुख्य नियम दिए थे। अब वो 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला नियम है तत्परता का नियम। ठीक है, पहला नियम है तत्परता का नियम। क्या नियम है, इसके अंतर्गत क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया था कि अगर कोई बच्चा सीखता है, ठीक है, तो वो कैसे सीखता है। इन्होंने बताया था कि यदि पहली कंडीशन थी, यदि किसी बच्चे को सिखाया जाता है और वह सीखने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है, और तब उसे सिखाया जाता है तो वह सीख लेता है। दूसरी कंडीशन है, यदि बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, एक इसमें है सिखाने वाला, सिखाने वाला, ठीक है, और एक सीखने वाला है। ठीक है, सीखने वाला, यानी कि एक बालक है जो सीखने वाला है। अब इसमें क्या है कि अगर ये सिखाया, इसे ये सीखने के लिए तत्पर है, बालक सीखने के लिए तत्पर है, तैयार है, और इसे नहीं सिखाया जाता है तो ये नहीं सीख पाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि यदि ये सीखने के लिए तैयार नहीं है और इसे सिखाया जाता है तब भी ये नहीं सीख पाता है। तीसरी कंडीशन है कि यदि बच्चा सीखने के लिए तैयार है और इसे सिखाया जाता है तो ये सीख लेता है। कहने का मतलब है, जब बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो, तैयार हो, तभी उसे सिखाया जाना चाहिए। अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वह नहीं सीख सकता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हम अधिकांश कहते रहते हैं कि हम गधे को तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते हैं। तो वही कंडीशन लागू होती है कि हम बच्चे को क्लास में बिठा सकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती वो अपनी कॉपी किताब खोल के रख सकता है, लेकिन जब तक वह सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तब तक वह नहीं सीख सकता है किसी भी कंडीशन में। तो पहला नियम इन्होंने यही दिया था कि तत्परता का नियम। पहले हमें बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा सीखने के लिए, तभी बच्चा सीख सकता है, अदरवाइज नहीं सीख सकता है। तो पहला बहुत प्रमुख नियम है इनका, याद रखेंगे, तत्परता का नियम, यानी बच्चा सीखने के लिए तैयार है, तत्पर है, तभी वह सीख सकता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसके 2 उपनियम हैं। अभ्यास के नियम के 2 उपनियम हैं जिन्हें हम, देखिए मैं बताता हूँ। दूसरा नियम है हमारा अभ्यास का नियम। ठीक है, ये जो दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम आपने देखा होगा, अभ्यास से ही अगर हम कहीं पर किसी प्रयास को बार बार करते हैं, कई बार करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसे कर लेते हैं। भाई एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, लेकिन अगर बार बार करते हैं तो वह हम उस काम को कर ले जाते हैं। इसके 2 उपनियम हैं जिन्हें हम कहते हैं उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि हाँ, तो इसमें क्या करना है, ये अभ्यास का नियम है और इसके 2 उपनियम हैं, एक उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है
हमसे पूछ लिया जाता है कि उपयोग और अनुपयोग के नियम किससे संबंधित हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अभ्यास के नियम से संबंधित हैं। उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, ये नियम हैं क्या? उपयोग का नियम है, अगर हम किसी नए काम को कर रहे हैं और उससे मिलता जुलता काम हमने अगर पहले कर रखा है तो वो हमें याद आ जाता है, इसे हम कहते हैं उपयोग का नियम। ठीक है, और अगर हम किसी काम को करते हैं और वो काम हमने पहले कर रखा है और हमें याद नहीं आता है तो इसे हम कहते हैं अनुपयोग का नियम। यानी कि उस नियम का या उस काम का हमने दोबारा में उपयोग नहीं कर पाए तो उसे अनुपयोग का नियम, और अगर उपयोग कर लेते हैं तो इसे हम कहते हैं उपयोग का नियम। ठीक है, अब हमारा आता है तीसरा, प्रभाव का नियम। तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, ठीक है, इसके भी दो उपनियम हैं, एक संतोष का नियम और दूसरा असंतोष का नियम। संतोष का नियम और दूसरा है हमारा असंतोष का नियम। असंतोष का नियम, ठीक है, ये हमारे दो नियम हैं। इसमें क्या है, अगर हम किसी कार्य को करते हैं और कार्य वो हमारा हो जाता है तो हमें संतोष प्राप्त होता है, कार्य हमें पूरा अच्छा लगता है, और हम किसी कार्य को करते हैं, वह कार्य हमें अच्छा लगता है, वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है, इसलिए हम इसे संतोष का नियम कहते हैं। असंतोष का नियम क्या है कि हम किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, और उसमें हमारा मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, यानी कि हमें संतोष की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसे हम असंतोष का नियम कहते हैं। तो ये हमारे तीन मुख्य नियम हैं, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो याद रखेंगे, तत्परता का नियम हमने बता दिया, 3 कंडीशन उसमें होती हैं, यानी बच्चा जब सीखने के लिए तत्पर होता है तभी उसे सिखाया जाता है तो वह सीख लेता है। ये कंडीशन हमें याद रख लेनी है कि सीखने के लिए बच्चे का तत्पर होना आवश्यक है। दूसरा नियम है हमारा अभ्यास का नियम, यानी किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। ठीक है, तो ये अभ्यास का नियम है, इसके दो उपनियम है, एक उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम, याद रखेंगे। और तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम, इसका एक है उपनियम है संतोष का नियम और दूसरा असंतोष का नियम। ठीक है, कार्य करने पर हमें संतोष की प्राप्ति होती है, संतोष का नियम, अगर कार्य करते हुए अच्छा नहीं लगता, संतोष की प्राप्ति नहीं होती तो असंतोष का नियम। तो ये हमारे 3 प्रमुख नियम हो गए। अब हम बात करते हैं सहायक नियम, गौड़ नियम या सेकेंडरी नियम की। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी नियम हैं, कितने हैं? 5। ठीक है, हम पहले की बात कर रहे हैं, इसमें पहला नियम हमारा क्या है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब नाम से ही पता लग रहा होगा बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। ठीक है, कोई क्रिया हम बार बार करते हैं, ठीक है, एक बार में काम नहीं हुआ, हमने फिर क्रिया की, फिर क्रिया की, फिर क्रिया की, यानी कि तब तक करते रहते हैं जब तक कि हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारा लक्ष्य यहाँ पर है और हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, ये सब हमारे क्या हैं? प्रयास हैं, ये हमारे किए गए प्रयास हैं। हमने ये प्रयास किया, सफल नहीं हुए, फिर किया, इस यानी कि लगातार तब तक करते रहते हैं, हम अनुक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गया? बहुप्रतिक्रिया का नियम यानी कि हम अपने लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम अनुक्रियाएं करते रहते हैं। इसका दूसरा नियम है मानसिक स्थिति का नियम। ठीक है, मानसिक स्थिति का नियम क्या है कि एक हमारी सोच, जैसी हमारी सोच होती है हमारे मस्तिष्क में वैसे ही सवाल और वैसे ही प्रश्न आते हैं, वैसे ही हम सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मानसिक स्थिति में जैसे आपने देखा होगा, हम कितने भी किसी भी धर्म से संबंधित हों, अगर धर्म की कोई बात आ जाती है, जैसे हम मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में हमें कहीं मंदिर पड़ गया, ठीक है, हमें कहीं मंदिर पड़ गया रास्ते में, तो क्या होता है, अचानक हमारा सर झुक जाता है। ये क्या है? ये हमारी एक मानसिक स्थिति है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो हमारे मस्तिष्क में पहले से उपलब्ध होती हैं या जिनकी हमें जानकारी होती है और हम वहीं पर सीखने का प्रयास करते हैं तो हम जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति उसी हिसाब से कार्य करती है जैसी हमारी सोच होती है। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम क्या है? किसी कार्य को हम करते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कार्य है, ठीक है, और उस कार्य को हम करते हैं तो उस कार्य को हम एक साथ नहीं कर पाते हैं। आंशिक क्रिया में हम किसी कार्य को एक साथ नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे भागों में बांट लिया, जैसे पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
ठीक है। मान लीजिएगा हमारा सिलेबस है, अब पूरा सिलेबस हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसे क्या करते हैं, हम चैप्टर में बांट लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस हिसाब से हम बांट लेते हैं। फिर पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेकंड पढ़ लेते हैं, फिर थर्ड पढ़ लेते हैं, फोर्थ पढ़ लेते हैं, और हम ऐसे कंटिन्यू पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो हम एक बाद में पूरा सिलेबस, जो हमारा टोटल सिलेबस होता है, उसे हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। ठीक। तीसरा है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण के नियम में क्या होता है कि जो भी कार्य हम करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में हम समाहित कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसात का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई वस्तु ली, घर में से कोई वस्तु ली, अब हमें वो वस्तु फिर से कहाँ रखनी है तो हमें पता होना चाहिए। या ऐसी हमारा कोई ज्ञान है जो हमने सीखा है, बहुत सा ज्ञान हम सीखते हैं, तो उसे एडजस्ट कहाँ पर करना है मस्तिष्क में, यानी कि उसका हम संबंध कहीं पर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमें किसी व्यक्ति का, नए व्यक्ति का हमने नाम जाना है कि भाई इसका नाम सीताराम है। क्या नाम है, सीताराम है किसी व्यक्ति का नाम। अब हम इसका नाम ना भूलें तो हम क्या करते हैं, इस सीताराम का संबंध या तो हमारे पास पहले से कोई सीताराम है उससे कर लेते हैं कि भाई हाँ इसका संबंध उस सीताराम से है, या फिर पहले का कोई सीताराम हमारे मस्तिष्क में नहीं है, हमारा परिचित नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका संबंध हम किसी और से कर लेते हैं। ठीक है, राधा कृष्ण से कर लेते हैं और किसी से हम इसका संबंध कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आत्मीकरण का नियम हो जाएगा, यानी कि इसे हम आत्मसात कर लेते हैं अपने। फिर है सहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है कि हम एक वस्तु, जैसे मान लीजिएगा हमें बच्चे को, बच्चा ये पढ़ लेता है कि ये पुस्तक लिखी है। क्या लिखा है, पुस्तक लिखा है, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता है कि पुस्तक कैसी होती है। ठीक है, तो हम इसे नाम के साथ साथ उसे इसका चित्र भी दिखाते हैं, चित्र भी उसे बताते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ इस प्रकार की पुस्तक होती है। बच्चा कुर्सी नहीं जानता है, ठीक है, यह कुर्सी जानता है और कुर्सी का नाम नहीं जानता है, तो हम वस्तु का संबंध उसके नाम से कर लेते हैं या नाम का संबंध उससे वस्तु से कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इस हिसाब से हमारे ये सीखने के कुल 8 नियम हैं। अगर आपके पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे, तो 8 नियम दिए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने नियम दिए थे, तो हमारा उत्तर होगा कि मुख्य 3 नियम दिए थे। क्लियर हो गया, सीखने के मुख्य नियम कितने दिए थे, 3। या तो मुख्य नियम हमारे पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे, तो सीखने के कुल नियम हैं 8। ठीक है, और इनमें 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौड़ नियम हैं। तो साथियों ये बात क्लियर हो चुकी होगी कौन कौन से हमारे हैं मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। हमारे 5 गौड़ नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये हमारे कुल मिला के 8 नियम थे। शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।